स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बाय विद ब्रेन में। आज के मेरे वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ चिंपैंजीज वार जो गोगो फॉरेस्ट में हुई उसको डिस्कस करूंगा कि बाले नेशनल पार्क में जो हुआ वो किसी हॉलीवुड की फिल्म की तरह लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं, राजनीतिक सत्ता की भूख, संपत्ति के लिए अपनों के साथ युद्ध करना, क्या यह इंसानों की फितरत है? तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे जी हाँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जिस घटना का जिक्र करने वाला हूँ उसके बाद आप लोगों की ये सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोगो चिंपैंजीज के बीच हुए गहरा युद्ध की। यह गहरा युद्ध 2015 में स्टार्ट हुआ। तो चिंपैंजीज के कबीले में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भाई ही भाई का दुश्मन बन गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं चिंपैंजीज के कबीले की कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि चिंपैंजी का जो कबीला है उनका जो राजा है वो कोई मेल होता है। ठीक है, उसे आप अल्फा मेल बोलते हो, जो उनका किंग होता है। ठीक है, जो अल्फा मेल है वो पूरे की पूरे ग्रुप को लीड करता है। और जो फीमेल्स हैं फीमेल्स का रोल सिंपल है। फीमेल जो है बच्चों को पैदा करेंगी और बच्चों को जो है पालन पोषण करेंगी। चिंपांजी के कबीले में एक और समस्या है। देखो, अगर कबीले में कोई मेल जन्म लेता है वो पूरी उम्र उसी कबीले में रहेगा। लेकिन अगर कोई फीमेल जन्म लेती है, अगर किसी फीमेल का जन्म होता है, वो फीमेल जैसे ही मैच्योर होगी वो उस कबीले को छोड़ देगी, कोई नया कबीला ज्वाइन करेगी और उस कबीले में जो मेल होंगे उनके साथ रिप्रोड्यूस करेगी और बच्चे पैदा करेगी। यानी कि फीमेल को जवान होने के बाद कबीले को छोड़ना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है 1995 से। साइंटिस्ट के ग्रुप ने युगांडा में, देखो ये युगांडा का मैप है, ये है किबाले नेशनल पार्क। मैंने ये किबाले नेशनल पार्क को यहाँ पे जूम करके दिखाया है। ये किबाले नेशनल पार्क में ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं गोगो फॉरेस्ट। गोगो फॉरेस्ट में चिंपैंजीज के ग्रुप को खोजा गया। ठीक है, और उस ग्रुप को नाम दिया गया गोगो चिंपैंजी। ये ग्रुप इसलिए खास था क्योंकि इस ग्रुप में 200 के आसपास मेंबर थे। अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास मेंबर थे। नॉर्मली अगर आपको कोई चिंपैंजीज का कबीला मिलता है, कोई चिंपैंजीज का ग्रुप आपको मिलता है, उसमें सिर्फ 40 से 50 सदस्य ही होते हैं। लेकिन इसमें 200 के अराउंड सदस्य थे। तो साइंटिस्ट ने इस कबीले पर खोज स्टार्ट की। उन्होंने देखा कि 1995 से लेकर 2014 तक इस कबीले का गोल्डन पीरियड था। यह कबीला काफी खुश था, काफी समृद्ध था। पूरा की पूरा कबीला एक परिवार की तरह रहता था। कोई एक खाना लेके आता था तो सभी मिल बांट के खाते थे। कोई द्वेष, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी भी तरीके की कोई समस्या इस कबीले में नहीं थी। लेकिन 2014 से 15 के बीच इस कबीले में एक एक करके 4 नर की मौत हो गई। ठीक है, जो 4 नर मारे गए थे, चारों की चारों जो है सांस की बीमारी के कारण मारे गए। अब जो वो 4 नर थे वो कबीले के बुजुर्ग थे। वो 4 की 4 जो बुजुर्ग हैं पूरे की पूरे कबीले को एकजुट रखते थे। सारा की सारा कबीला उनकी बात सुनता था। अब जो गोगो चिंपैंजीज का कबीला है उनके पास दो समस्याएं थी। पहली समस्या कि उनको एकजुट करने वाले बुजुर्ग अब नहीं रहे थे। दूसरा कि कबीले की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। इतनी बड़ी जनसंख्या को बांट के खाना देना और सभी के विचारों को साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल था। आपने सुना ही होगा, अगर परिवार बड़ा हो तो जल्दी ही बर्तन खड़कने लगते हैं। यही हुआ। 2015 में इस कबीले में समस्याएं स्टार्ट हो गई। आपस में छोटी मोटी झड़प होने लगी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपस में होने लगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 2017 आते आते यह कबीला जो एक परिवार की तरह रह रहा था, इसमें बंटवारा हो गया। अब ये एक परिवार दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसका रीजन साफ था, खाने की कमी, खाने का अच्छे से बंटवारा ना होना, विचारों का ना मिलना, क्योंकि ग्रुप काफी बड़ा था। तो अब देखो, ये कबीला दो ग्रुप में डिवाइड हुआ। एक था सेंट्रल ग्रुप,
और एक था वेस्टर्न ग्रुप। जो सेंट्रल ग्रुप था वो बड़ा था, उनके पास एरिया भी ज्यादा था, और सेंट्रल ग्रुप का जो एरिया था उनके पास रिसोर्सेज संसाधन बहुत ज्यादा थे, उनके पास फ्रूट के अच्छे अच्छे पेड़ थे, इनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। और उनका जो लीडर था, उनका जो किंग था वो था जैक्सन। ये जैक्सन की फोटो है, जैक्सन। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप बना वो था वेस्टर्न ग्रुप। वेस्टर्न ग्रुप में समस्याएं थी। एक तो ये ग्रुप छोटा था, उनका जो राजा बना, उनका जो किंग था वो था हचरसन। ये हचरसन की फोटो है। इस ग्रुप में मेंबर कम थे, लेकिन दूसरी समस्या ये थी कि इनको जो एरिया मिला था वेस्ट का, उसमें फ्रूट के पेड़ नहीं थे, तो इनको खाने की समस्याएं थी। इनके पास रिसोर्सेज जो है कम थे, इनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि ये अपने ग्रुप को बढ़ा सकें। क्योंकि अगर इनके पास फ्रूट के पेड़ नहीं है, अगर इनके पास फ्रूट नहीं है, इनके पास खाना नहीं है, तो फीमेल इस ग्रुप में नहीं आएंगी, और अगर फीमेल वेस्टर्न ग्रुप में नहीं आएंगी तो इस ग्रुप का विस्तार नहीं होगा, ये ग्रुप आगे नहीं बढ़ेगा, इनकी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी के लिए। और जब भी वेस्टर्न ग्रुप के मेंबर सेंट्रल ग्रुप में जाते तो इनमें झड़प होती, समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वेस्टर्न ग्रुप के पास खाना अवेलेबल नहीं था और उनको सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत थी। तो क्या हुआ, समस्याएं बस से बदतर होती गई। वेस्टर्न ग्रुप ने क्या किया, वेस्टर्न ग्रुप ने प्लान के तहत घात लगाकर प्लान के तहत जो सेंट्रल ग्रुप के नर थे उनको मारना स्टार्ट किया। वो प्लान करते, उनको कोई सेंट्रल ग्रुप का अगर मेल अकेला दिखाई देता तो उसे मार देते। देखिए 2017 खत्म होते होते स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो सेंट्रल ग्रुप था उसका किंग था जैक्सन। ठीक है। जैक्सन का जो गार्ड था वो था माइल्स। इसके अलावा एक और नर था अब्राहम। अब्राहम जो है हमेशा शक्ति प्रदर्शन करता रहता था, काफी घमंडी था, और अब्राहम को लगता था कि राजा उसे होना चाहिए। जैक्सन की अब उम्र हो चुकी है, लेकिन जैक्सन जो है सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न ग्रुप की, वेस्टर्न ग्रुप का जो किंग था हचरसन। हचरसन का एक साथी जिसका नाम था रिचमंड, ये भी काफी शक्तिशाली था, और ये जैक्सन का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसको जैक्सन से नफरत थी और ये जैक्सन को मारना चाहता था। तो क्या हुआ, अब दोनों की दोनों ग्रुप टेरिटरी पे पेट्रोलिंग करने लगे, अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करने लगे। अब पेट्रोलिंग के कारण क्या हुआ, जो वेस्टर्न ग्रुप था, है ना, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने घात लगाकर सेंट्रल ग्रुप जो था, है ना, जो सेंट्रल ग्रुप था उनके नर को मारना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि हम एक एक करके इस ग्रुप को खत्म कर देंगे, हमें तभी खाना मिल सकता है। 2018 में इस समस्या ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, क्योंकि वेस्टर्न ग्रुप ने घात लगाकर पोर्कपाई नाम के एक नर को मार डाला। पोर्कपाई जो है सेंट्रल ग्रुप का नर था। वेस्टर्न ग्रुप ने जो है मिलके देखा कि ये अकेला घूम रहा है, तो इसको घेर के मार दिया। सेंट्रल ग्रुप को जब इस बात का पता चला तो बस फिर क्या था, सेंट्रल ग्रुप वेस्टर्न ग्रुप के खून का प्यासा बन गया। अब खाने के लिए वेस्टर्न ग्रुप जब भी सेंट्रल ग्रुप की सीमा में एंटर करते, है ना, दोनों में खूनी झड़प होती, दोनों ग्रुप में खूनी झड़प होती, मौतें होने लगी बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने अब क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने ये देखा कि 2021 में जो सेंट्रल ग्रुप का राजा था जैक्सन जैक्सन अब बूढ़ा हो चुका था, है ना, और बूढ़ा हो गया था तो ये कमजोर भी हो गया था। माइल्स जो है, माइल्स की एज अप्रोक्सीमेट 45 ईयर्स की हो चुकी है, इसका राजपाट में कोई इंटरेस्ट है नहीं है। अब्राहम जो है एक स्वार्थी इंसान था और उसे राजा बनना था। अब इस जो अंदरूनी राजनीति है इसका फायदा उठाया वेस्टर्न ग्रुप ने। वेस्टर्न ग्रुप को पता था कि अब्राहम जो है राजा बनना चाहता है, ये ग्रुप अंदर से थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो वेस्टर्न ग्रुप ने क्या किया,
सेंट्रल ग्रुप की जो अंदरूनी राजनीति थी उसका फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, एक प्लान किया और जैक्सन पर पूरे के पूरे ग्रुप ने हमला कर दिया। अब क्या हुआ, माइल्स ने जैक्सन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैक्सन जो है इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ टाइम के बाद जैक्सन की डेथ हो गई। जैक्सन जो है मारा गया। अब जैक्सन के मारे जाने के बाद अब्राहम ने खुद को किंग साबित किया और खुद को किंग जो है घोषित कर दिया कि मैं अब सेंट्रल ग्रुप का किंग हूं। तो अब्राहम जो है किंग बन गया। ठीक है, तो सेंट्रल ग्रुप में जैक्सन है नहीं। माइल्स की एज 45 से ज्यादा हो चुकी है। अब्राहम जो है अब किंग है। अगर मैं वेस्टर्न ग्रुप की बात करूं, 2022 के बाद जो सबसे इनका खूंखार नर था रिचमंड, वो अब दिखाई नहीं दिया है। ऐसा मानते हैं कि जैक्सन की मौत के बाद रिचमंड भी जो है मारा गया। रिचमंड अब प्रेजेंट नहीं है। हचरसन जो है अकेला रह गया। लेकिन हचरसन की एक समस्या ये भी है कि हचरसन की एज बढ़ती जा रही है, ये कमजोर होता जा रहा है और इसके पास कोई फ्यूचर का अच्छा लीडर नहीं है जो इसके ग्रुप को बढ़ा सके। इस युद्ध में सिर्फ मेल चिंपैंजीज ने ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि अगर आप फीमेल चिंपैंजीज की कहानी सुनोगे वो और भी ज्यादा भावुक करने वाली है। देखो, ये जोया इस कबीले की एक फीमेल चिंपैंजी है। फीमेल चिंपैंजी है। जब ये छोटी थी तो इसकी माँ की डेथ हो गई किसी महामारी के चलते। माँ की मृत्यु के बाद जोया ने अकेले ही खुद को पाला और कबीले की दूसरी महिलाओं से बच्चों का लालन पालन करना सीखा। लेकिन अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चिंपैंजीज के कबीले का रूल है कि जब भी कोई फीमेल चिंपैंजी मैच्योर होगी तो उसे कबीला छोड़कर जाना पड़ता है। जोया के परिवार में खूनी संघर्ष चल रहा था और इसी तनाव के माहौल के बीच में जोया को अपना परिवार छोड़कर जाना था और अनजान किसी जगह में अपने भविष्य की तलाश थी। तो 2022 के एंड में जोया को कबीले से दूर जाते हुए देखा गया कि जोया ने जो है अपना परिवार छोड़ दिया है। उसके बाद जोया कभी दिखाई नहीं दी। शायद साइंटिस्ट का मानना है कि जोया ने कोई और नया कबीला ज्वाइन कर लिया। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। गोगो चिंपैंजीज की ये कहानी हमें बताती है कि इंसानों ने राजनीति, गुटबाजी, संसाधनों के लिए लड़ना बाहर से नहीं सीखा है। ये हमारे इवोल्यूशन का ही एक डरावना हिस्सा है। इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी जमीन और सत्ता के लिए इंसानों की तरह अपनों का खून बहा सकते हैं। गोगो चिंपैंजीज का यह गृह युद्ध 2015 से लेकर आज तक जारी है। सेंट्रल ग्रुप अब्राहम के राज में और वेस्टर्न ग्रुप हचरसन के नेतृत्व में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जो वेस्टर्न ग्रुप है वो अपनी जमीन वापस पाना चाहते हैं और जो सेंट्रल ग्रुप है वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।